Good morning, 7th standard student. Our today's topic is division of integers. We already saw about addition and subtraction of integers and multiplication of integers. Today, division of integers. तो क्या है division of integers? Division of integers is the inverse of multiplication. क्या है? Multiplication का उल्टा जो होता है वो क्या है? Division. For example लेते हैं हम 3 into 3 - 9 कितने होते हैं? 3 9s are 27. साइन क्या आएगी? यहाँ पे माइनस है तो हमें यहाँ पे माइनस करनी। ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर्स है। तो डिवीजन क्या होता है? इसका इनवर्स होता है। ये 27 - 27 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 9। कैसे? जब ये 3 इधर जाएगा, इस साइड में आएगा, तो ये कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा, 27 के डिवाइड में आएगा। तो क्या है? ये इनवर्स है मल्टीप्लिकेशन का। अगेन वी कैन डू दैट -27 ये एक हो गया। हम यहाँ पे ये भी है इनवर्स लेते हैं -9 इक्वल्स टू 9 3 27। दोनों कैसे है? इवन नंबर है, इवन नंबर, और साइन भी कैसे है? सेम। तो हमारा जो इंटीजर आएगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स क्या है? इनवर्स ऑफ द मल्टीप्लिकेशन। देन देयर आर सम रूल्स टू फाइंड आउट द डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। सो फर्स्ट रूल क्या है कि इफ बोथ इंटीजर्स आर सेम साइन, दोनों इंटीजर्स को अगर सेम साइन, दोनों नंबर को सेम साइन होगी तो हमारा जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर हमें मिलेगा वो पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। फॉर एग्जाम्पल -15 डिवाइडेड बाय -3, दोनों नंबर में सेम साइन है, माइनस माइनस, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो कैसा आएगा? पॉजिटिव। 3 5 15। ओके। सेकंड रूल क्या है कि अगर दोनों साइन डिफरेंट है, एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है, तो हमें जो आंसर मिलेगा, डिवीजन जो मिलेगा वो क्या होगा? हमेशा नेगेटिव इंटीजर्स। यही देखो -15 डिवाइडेड बाय 3, 3 5 15, लेकिन यहाँ पे क्या है? ऑड नंबर है ना, एक माइनस है और एक प्लस नंबर है, तो हमें जो रिजल्ट आएगा वो क्या मिलेगा? नेगेटिव इंटीजर्स। तो रूल्स क्या है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के? देयर आर 2 रूल्स। इफ बोथ नंबर्स हैव सेम साइन वी गेट पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड सेकंड रूल इज दैट इफ both numbers have different sign, plus and minus, then we get negative integers. Okay. Then there are some properties of division of integers. Properties of division of integers. So there are 1 2 3 4 5 properties of division of integers. First property, closure property. If a and b are two integers, then a divided by b may or may not be an integers. तो a and b ये integers है, then a divided by b ये integers होंगे भी और नहीं भी, may be integer or may not be integers. For example, 15 divided by 3, 3 5 15, but 15 divided by 4, 15 divided by 4, तो ये इंटीजर नहीं। जो कंप्लीट डिवाइडेड होगा वो इंटीजर होगा, लेकिन जो जिसमें डिवीजन नहीं आ होता है वो क्या होगा? वो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होगी उसकी, वो इंटीजर नहीं होगा। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि कोई a एंड b इंटीजर्स है, हम उसे डिवीजन में डालेंगे तो जिसका कंप्लीट डिवाइड होगा, डिवीजन आएगा, वो इंटीजर होगा, लेकिन जिसका नहीं आएगा प्रॉपर आंसर वो क्या होगा? इंटीजर नहीं होगा। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी।
सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, if a and b are two integers then a divided by b will not be equal to b divided by a. If a and b are two integers then a divided by b will not be equal to b divided by a. हमने लास्ट प्रॉपर्टी में देखे हैं कि a इंटू बी या b इंटू ए ये होता है इक्वल्स टू होता है, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता. आप a डिवाइडेड बाय b is not equal to b divided by a. For example, 15 divided by 3. 3 5s are 15. लेकिन 3 divided by 15. 3 divided by 15. दोनों ऐसे सेम है क्या? नहीं है. Means a divided by b is not equals to b divided by a. ये हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Then associative property, third property associative property, if a b and c are three integers, if a b and c are three integers then a divided by in bracket b divided by c bracket completed will not equal to a divided by b bracket completed divided by c. a divided by in bracket b divided by c ये कभी भी a divided by b bracket completed divided by c के साथ में इक्वल नहीं होगा. मल्टीप्लिकेशन में था a into b into c b plus c equals to a into b a plus b into c ये इक्वल होता है, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं होता. हमने क्या किए? ब्रैकेट चेंज किए. यहाँ पे क्या किए? हमने ब्रैकेट चेंज किए हैं, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो इंटीजर्स नहीं होगा. दोनों इक्वल इंटीजर्स नहीं होंगे दोनों साइड के. ओके, फॉर एग्जांपल a डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट सॉल्व करना है. 4 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा? 2. देन 8 डिवाइडेड बाय 2 क्या मिलेगा? हमें 4 मिलेगा. अगर हम यही ब्रैकेट चेंज करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 तो हमें क्या आंसर मिलेगा? 8 डिवाइडेड बाय 4 2 डिवाइडेड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या आंसर मिलेगा? 1. तो दोनों आंसर सेम है क्या? दोनों आंसर दे आर नॉट इक्वल. मींस क्या है? a डिवाइडेड बाय in bracket b divided by c bracket completed is not equals to a divided by b bracket completed divided by c. ओके, मींस हमने ब्रैकेट इंटरचेंज किए तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो इक्वल नहीं होगा. ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. देन प्रॉपर्टी ऑफ 1. If an integer is divided by 1, the quotient will be integer itself. तो किसी नंबर को हमने 1 से डिवाइड किए तो जो हमें क्वेश्चन मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो हमेशा क्या होगा? वही नंबर होगा. फॉर एग्जांपल अगर 14 डिवाइडेड बाय 1 तो हमें क्या आंसर मिलेगा? वो नंबर इटसेल्फ मिलेगा. ये क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ 1. किसी नंबर को हमने 1 से डिवाइड किए तो हमें आंसर वही नंबर मिलेगा. देन प्रॉपर्टी ऑफ 0. If a is an integer then 0 divided by a equals to 0, but a divided by 0 is not defined. तो क्या है प्रॉपर्टी 0 की? अगर 0 को किसी नंबर से डिवाइड किए तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 0 मिलेगा. लेकिन किसी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किए तो इट इज नॉट डिफाइंड. ये डिफाइन किया हुआ नहीं है. ओके, तो ये डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की प्रॉपर्टी हो गई. ओके, थैंक यू.